Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. In the name of Allah, the most merciful and beneficent, today our topic is science as a collaborative field. आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, पेज नंबर 13 एंड 14 पे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम उसके बाद ये माइंड मैप करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं। आप लोग ये देखें, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, देन उसके अंदर हम दूसरे भी लोगों को लेके ताउन के साथ हम उस चीज़ को करना है, ठीक है। इसमें है कोलैबोरेटिव फील्ड, मतलब जो डिफरेंट फील्ड्स है ना, जैसे कि इसमें बायोलॉजी है, उसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, डिफरेंट जो फील्ड्स है उसको उनके आपस में मिलाने से जो है साइंस को बनाया हुआ है। और उसके अंदर डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनकी बाहमी इतलाक़ से, बाहमी वर्किंग से ये जो है फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और इसको जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने करना है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस, हाउ साइंस इज कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है। इसका आंसर जो है वो हम आपको बता देती हूँ। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, वही मैंने आपको इसका राइट बताया कि कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि इसका ताउन करना। फील्ड इन विच रिसर्चर आपको पता है जो रिसर्च करते हैं उन साइंटिस्ट को कहते हैं। फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन मतलब जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुकात रखते हैं, जो मुख्तलिफ मज़ामीन से ताल्लुकात रखते हैं, वो उन रिसर्चर की बात करते हैं, उन बात कर रहे हैं। फील्ड्स वर्क टुगेदर, वो आपस में मिलके काम करते हैं। टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती हैं, जो पेचीदा जो डिफरेंट मसाइल होते हैं साइंस के अंदर, उनको फिर वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये साइंस की कोलैबोरेटिव फील्ड है, ओके। इसका ये बेनिफिट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखें आप लोग, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज। अब देखें उन्होंने कहा जो इंटरडिसिप्लिनरी ये टीम है ना, टीम वो है ये वाले जो डिफरेंट रिसर्चर जो है ना, वो इकट्ठे हुए हैं डिफरेंट वेरियड डिसिप्लिन से। उन्होंने फिर आपस में मिलकर काम किया है। कि क्यों काम किया उन्होंने इकट्ठे मिलकर, ताकि वो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इससे ये जो सारे जो मिलकर उन्होंने काम किया ना, ये पूरी एक टीम थी, उन्होंने उसका नेम दिया है इंटरडिसिप्लिनरी टीम। ये क्या करती है, कैन टैकल प्रॉब्लम कोई भी है ना उसको टैकल करती है। टैकल का मतलब उसको जल्दी से रिकवर करना, उसको सॉल्व करना। मोर एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। बाय लिवर्जिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाते हुए। द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको, और एक्सपर्टाइज उनकी महारतें हैं। ऑफ ईच डिसिप्लिन मतलब हर फील्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले, हर डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या क्या महारतें हैं, उनकी एक्सपर्टाइज हैं, किस किस चीज़ में वो जो है एक्सपर्ट हैं, उनको आपस में फ़ायदा उठाते हुए फिर वो एफिशिएंटली तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग वो बता रहे हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इट ऑफन लीड टू अ क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। ये मोस्टली क्या होता है इसके नतीजे में, वो लीड करते हैं टू क्विकर मतलब बहुत ही जल्दी से, बहुत तेज़ी, और सस्टेनेबल सोल्यूशन, सस्टेनेबल का मतलब होता है यकीनन, मतलब एक जो बहुत ही पायदार एक जो सोल्यूशन वो लेके आते हैं, इसके लिए एक अच्छा रिजल्ट जो है उनके सामने आता है जब वो एक टीम जो है ना पूरी मिलकर काम करती है। तो लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, फ्यू एग्जाम्पल जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की, उसकी हम कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन देखें आप लोग, फर्स्ट वन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समटाइम हम AGP भी कहते हैं। माइंड मैप जो मैंने बनाया उसके अंदर प्रॉपर मैंने इनकी जो है राइट किए हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं AGP, क्लाइमेट चेंज को हम कह सकते हैं CCR, एंड नेक्स्ट रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं RAI, एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम कह सकते हैं SC, मेडिकल रिसर्च को हम कह सकते हैं MR, ठीक है। इनके एब्रीविएशन जो है ना वो मैंने यहाँ पे राइट किया, वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप, सीक्वेंस में लेके आते हैं एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम है ना, इंटायर ह्यूमन जीनोम, उसको क्या करते हैं, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में लेके आते हैं, उसका एक मैप बनाते हैं। उसका दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन 2003। ये प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट कब था, कब कंप्लीट हुआ, 2003 में इसको कंप्लीट किया गया था। एंड इट इन्वॉल्व रिसर्चर, इसके अंदर जो रिसर्चर इन्वॉल्व है ना, जो इसके अंदर मिलके काम करते हैं,
जो इंटायर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस बनाने में, उसकी मैपिंग करने में, उनको इकट्ठा करने में जो रिसर्चर इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम किया, जो काम करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेरियस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। एक फर्स्ट वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से वो बिलोंग करते हैं, कुछ जेनेटिक्स से होते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिक्स से होते हैं और कुछ कंप्यूटर साइंस से होते हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, जहाँ से जो रिसर्चर्स हैं वो बिलोंग करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च में देखें, जैसे कि आपको इसके नेम से भी इसमें देखें, इसके नेम से जो है जीनोम जो है ना, वर्ड जो है ना, वो आपको पता चल रहा है इसमें जीनोम से रेलिवेंट काम होता है। ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम है मतलब जीन से रेलिवेंट, उसकी सीक्वेंस देखी जाती है, उनको मैपिंग की जाती है। लेकिन इसमें क्लाइमेट जो है, मौसम, वेदर, उसकी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च की जाती है। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन। इसके अंदर जो है ना कोलैबोरेशन जो है वो होती है अमंग मैनी डिसिप्लिन में, सच जैसे कि उन्होंने बताया कि एटमॉस्फेरिक साइंस, इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस आ जाता है, इसमें इकोलॉजी भी आ जाते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट रिसर्चर भी आ जाते हैं, एंड सोशियोलॉजी से रेलिवेंट जो रिसर्चर्स हैं वो भी इसी फील्ड में आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखें मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च में जो लेके आते हैं, मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ये जो मेडिकल रिसर्च है, आपको पता है इसके अंदर कोई भी मेडिकल के थ्रू कोई भी ड्रग है, कोई मेडिसिन है, या फिर कोई डिजीज़ है जिसका जो है सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, देन उसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट रिसर्चर इकट्ठे होते हैं, देन उसके बारे में सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ये मोस्टली जो है डिपेंड करती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे। इंटरडिसिप्लिनरी वही मतलब उनके डिफरेंट साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन से जो है ये डिफरेंट करते हैं रिसर्च, देन उसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो आपको बताया, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च कैंसर रिसर्च इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको पता है ना, कैंसर ऐसी डिजीज़ है जिसका जो है इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल से होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो बहुत कम लोग जो है ना उसको कर सकते हैं अफोर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कैंसर रिसर्च जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी, और जो ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं